तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगा कि इसके हबीब के सदक़े ज़ुफ़ैल में अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार आज़मपुरी के बीच में, आज़मपुरी की आवाम के बीच में रहकर काम करने का मौका जनाब बारिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज़मपुरी के तमाम इब्तिदाई सदर व मुतमदीन का और मुहिब्बान मजलिस का और मेरे तमाम साथियों का जिन्होंने 2016 से 2020 तक मेरे खाते को खाता लगाकर उनकी नुमाइंदगियों के साथ ये जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसमें मेरा साथ दिया। उसको देखते हुए मेरी अहलिया को फिर से एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ आज़मपुरा डिवीज़न से फिर से एक बार मुंतखब के लिए मैदान में उतारा गया है। हम जब बात करते हैं तो हमारी बात का मुद्दा होता है कि किस तरीके से आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर तरक्याती काम को करवाया जाए। हमारा पिछले साल में जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो मेन एम था वो ये था कि किस तरीके से आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर डेवलपमेंट के काम, तरक्याती काम तेज़ी के साथ कराए जाए। जिस तरीके से 2016 से 2020 तक का सफ़र तय हुआ है उसके अंदर जो कॉर्पोरेटर को बजट दिया जाता था, जो काउंसिल के अंदर, वो हर साल 1 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता था। लेकिन 2016 से जब कॉर्पोरेटर पूरे मुंतखब होकर आए उन्हें किसी भी तरीके का बजट नहीं दिया गया। उसके बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगियों पर बलाला साहब के फंड से, स्पेशल फंड से आज़मपुरा डिवीज़न के अंदर 20 करोड़ से ज़ायद के काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। और भी कई ऐसे काम हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन कोड की वजह से रुके हुए हैं। इंशाअल्लाह जैसा ही ये इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उन कामों को भी तेजी के साथ खत्म किया जाएगा। कई ऐसे काम हैं जिस पे हमें काम करना है, जिसको हमने नोट कर कर रखा है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उन कामों को भी कराया जाएगा। लेकिन जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं जो आज आपके दरमियान में आकर कह रही हैं कि आपका जो कीमती वोट है जो 5 साल में एक बार दिया जाएगा, उसके बाद 5 साल आप जिसको वोट देकर जिताएंगे वो आपके दरमियान में रहेंगे और आपके मसाइल को आगे लेकर जाकर उसकी नुमाइंदगी कर कर उसको हल करेंगे। वो आपके दरमियान में आकर ये बल्दिया इलेक्शन है, इसके अंदर बल्दी, बरखी, आबरसानी, इन चीज़ों के मुद्दों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाता है कि किस तरीके से सैनिटेशन का, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, किस तरीके से स्ट्रीट लाइट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोइंग हो, किस तरीके से रोड जहाँ खराब हो वहाँ पर नई रोड डाला जाए, या सीवरेज का पाइपलाइन का, वाटर पाइपलाइन की प्रॉब्लम हो। इन बेसिक चीज़ों के ऊपर ये इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन के अंदर जो नुमाइंदों को आप चुनकर काउंसिल में भेजते हैं उनका काम होता है कि आपकी ये रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सुने, इन्हें बल्दिया से रुजू हो और इनको कामयाबी के साथ इनकी नुमाइंदगी कर इनको पूरा करें। ना कि लड़ाई आप इलेक्शन कॉर्पोरेटर का और आपकी स्पीचेस में जिक्र हो रहा है पीएम का, मिनिस्टरों का, एमपीज का। तो आपका जो मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, पहले आप वो तय कर लीजिए, क्योंकि इसी जगह से कई ऐसी तकरीरें, कई ऐसी बातें हैं जिसको मैं अगर काउंटर करना चाहूँ तो इस तरीके से काउंटर करते हैं, लेकिन जिसके अखलाक जैसे उसकी बात वैसी, तो हम उनके अखलाक उन पर छोड़ते हैं और हमारा जो कंसंट्रेशन रहा है पिछले 5 साल में और आने वाले 5 साल में हम उसके ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। वो आकर कह रहे हैं दूसरे मुख्तलिफ पार्टी यहाँ पर ठहर कर कि यहाँ पर किसी तरीके का डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जिसे हमारी नज़र में और आपकी नज़र में डेवलपमेंट किया जाता है, उनमें से कुछ काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद अवाम है, आप खुद तय करेंगे कि इसे डेवलपमेंट कहते हैं या वो छिछोरी तकरीरें जिसके अंदर जो मुंह को आया बोल दिए, ना सर के ना पैर के, बात कर दिए और निकल लिए। हमने यहाँ पर जो तरक्याती काम किए हैं
वो है यहाँ पर काले डेरे में कम्युनिटी हॉल है। उस कम्युनिटी हॉल के ऊपर और एक फ्लोर डलाकर फर्स्ट फ्लोर, वहां पर पहले नीचे सालार सेविंग सेंटर वहां पर डाला गया। ये मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी थी और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, जैसे कि हमारे अलीम भाई और दूसरे जितने भी यहाँ के मजलिस के जिम्मेदारान हैं, उनकी ये नुमाइंदगी थी कि लेडीज के लिए यहाँ पर काम किया जाए। हमारी इज्जतदार माँ बहनों के लिए यहाँ पर एक सेविंग सेंटर डाला जाए, जिसके अंदर एक टीचर को अपॉइंट कर जो भी नए हमारे माँ बहन थे उनको वहाँ पर बुलाकर सेविंग की उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद यहाँ पर 350 से ज्यादा मशीन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम किए गए। पहले उन्हें बुलाकर ट्रेनिंग दिया गया, उसका उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद वक्फे से करीब 350 से ज्यादा मशीन को यहाँ पर उनमें तकसीम किया गया। ये डेवलपमेंट का काम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता सालों में की है और इसका सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखेगी। तो इस तरीके से काम हम करते हैं। उसके अलावा जो भी उस सेविंग सेंटर में स्टिचिंग सीख चुके थे, उन्हें कंपनी से ऑर्डर लाकर वहीं पर फर्स्ट फ्लोर पे अब वो सेविंग सेंटर मौजूद है। उसके अंदर हमारी माएँ बहनें आज भी सीख रही हैं और उसके अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं। कोई कंपनी के शर्ट का ऑर्डर आता है, अब ये कोरोना जब से हुआ जो मास्क हम लगाते हैं उसका ऑर्डर आता है, और दूसरे कई चीजों का ऑर्डर वहां पर कंपनी से लेकर उन तक लाकर दिया जाता है। और हमारी माएँ बहनें इज्जत के साथ एक जगह बैठकर उन्हें पूरा कर देके 4 पैसे इज्जत की रोटी अपने घर में कर रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के लिए काम करती आई है और इंशाअल्लाह काम करती रहेगी। और उसी काले डेरे में वहां पर एक सालार वाटर प्लांट है जिसमें साफ पानी मिलता है। 5 रुपए के अंदर 20 से 25 लीटर का बोतल वहां पर जाकर आप देकर वो फिल कर लेके जा सकते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड में वहां पर भी एक सालार मिल्लत वाटर प्लांट है, उसके अंदर भी सेम इसी तरीके का है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। काले डेरे के अंदर एक नया कम्युनिटी हॉल तामीर किया जा रहा है जिसका काम जारी है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द उसको भी कामयाब कर लिया जाएगा। और ग्राउंड के पास जब बारिश होती थी तो चंचलगुड़े से ऊपर से सहीदाबाद से पूरा पानी, क्योंकि वहां पर चढ़ाव है, उतार पे उतरता आता था। यहाँ पर नाला है, उस तरफ उसका बहाव है। फुटबॉल ग्राउंड के एक कोने में जाकर पानी वहां पर नॉर्मल बारिशों में भी, मैं गुज़िश्ता की वो बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो बारिशों में पानी आता था उसके अंदर भी कमर तक वहां पर पानी जम जाता था। पलाला साहब ने, हमने और तमाम इब्तिदाई सदरों मुतमदीन ने, जिम्मेदारों ने वहां का दौरा किया। उसके बाद एक बाईपास वहां पर नाले में एक पाइप डाला जिसकी वजह से आज कितनी भी बारिश हो वहां पर पानी नहीं रुकता, वहां से पानी गुजर जाता है। इस तरीके के काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराते आ रही है। शोएब लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर एक ओपन एयर जिम डाला गया, उसका इफ्तिताह कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कोड लगने से पहले हुआ। इस तरीके के काम हम कर रहे हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर कम्युनिटी हॉल जो पुराना था उसको तोड़कर बनाया गया और फर्स्ट फ्लोर का भी सैंक्शन आया और ये इलेक्शन के बाद उसका भी काम जारी होगा। और यहाँ पर काले डेरे के अंदर जहां जहां भी सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम था चेंज किया गया। हाँ, अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी कुछ एरिया में कच्ची मोरे के प्रॉब्लम्स हैं, गलियां काफी तंग हैं, छोटी हैं। उसके ऊपर भी प्लान हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर प्लान कर ये मोरी को निकालकर पक्की मोरी डाली जाए। इसके ऊपर हमारी तवज्जो है और आने वाले वक्त में भी हमारी तवज्जो इन्हीं चीजों पे होगी। यहाँ पर VDCC रोड डाले जाए। यहाँ जो आसाम में गुलजार मस्जिद है, गुलजार मस्जिद से लेके शाह आलम कॉलेज तक वहां पर VDCC रोड डाल चुके हैं। और जिस जगह पे अब यहाँ पर जलसा चल रहा है, यहाँ से लेके पूरा RUB ब्रिज और अजीम का एडवोकेट के घर से लेके पूरा यहाँ तक पूरी VDCC रोड सैंक्शन है। आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती आई है। और आप सिर्फ तनकीदें हर जलसे में, अगर जब तक जलसा ही नहीं, जब तक सुबह आके कोई इंटरव्यू में मजलिस का नाम नहीं लेते, मजलिस के ऊपर तनकीद नहीं करते, आपकी सियासत की दुकान चलने वाली तो है ही नहीं। आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए। ये बल्दिया का इलेक्शन है,
ये किसी शख्सी का या किसी जाति का इलेक्शन नहीं है, ये बल्दी बल्कि आबरासानी का इलेक्शन है। आपने क्या काम किया है या आप क्या करने वाले हैं उसके ऊपर बात करिए। अगर आप उन चीजों पे आते रहे हैं तो पिछले हालिया में जो कोरोना हुआ था, कोरोना के अंदर किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, लॉकडाउन हो चुका था। इन्हीं बस्तियों के अंदर कई ऐसे हमारे भाई हैं जो रोज निकलते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को वापस आते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, वो घरों से नहीं निकल सक रहे थे। उनके लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह हत्तल इम्कान ये कोशिश की है कि उनके घर तक कैसे राशन पहुंचाया जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई बार यहाँ पर कोशिश करते हुए राशनों को उनके घर तक पहुंचाया। आपने क्या किया? आप तो सोशल मीडिया फेसबुक के हीरो है, आप तो हर छोटी चीज जाकर उसके ऊपर अपडेट करते हैं। बताइए कब आए थे आप काले डेरे में? बताइए कब आए थे आप इन ग्राउंड्स में, अकबर टावर की ये रोड पे या इसके अतराफ के तमाम एरिया में? बताइए, सोशल मीडिया पे तो हर चीज बता देना आप। इसका मैं आपको सवाल करता हूँ, बताइए डालिए कब आपने आकर यहाँ पर हाल चाल पूछा, कब आपने आकर यहाँ पर कोरोना में राशन बांटा, कब आपने मेडिसिन दिए, कब छोटे बच्चों को दूध लाकर दिया? नहीं, वो कुछ नहीं। जब काम पूरा हो जाता है, वक्त पूरा टल जाता है, उसके बाद आ जाते हैं दुकान शुरू करने। उसके बाद फिर से कि मजलिस ने क्या किया। अरे आपने क्या किया वो बताइए। आप क्या कर सकते वो बताइए। आप सामने वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर मत जाइए। आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप क्या करे हैं और क्या करने वाले हैं उसके ऊपर बात करें। आपको इन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आप जातियत के ऊपर तनकीद करते हैं, इसीलिए आप कॉर्पोरेटर इलेक्शन को लेकर जाकर पीएम से जोड़ देते हैं, इसीलिए आप जो मुद्दे की बात है, जो डिवीजन की बात है वो नहीं करते, बस डिवाइड करने के ऊपर तुले हुए हैं, डिवाइड। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से 2009 से यहाँ पर आई है, जब से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब यहाँ पर कामयाब हुए हैं, उनका एजेंडा, उनका मोटिव, मजलिस का मोटिव सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर इत्तेहाद के साथ, भाईचारगी के साथ सबको साथ लेकर चलना। और मजलिस लेकर चल रही है, आने वाले वक्त में भी लेकर चलेगी इंशाअल्लाह ताला। हालिया में ही फ्लड्स आए थे, फ्लड के अंदर ये जो नाला है आरयूबी के पास था, वो नाला पूरा उबल गया था। उसकी वजह से राइट साइड पे जितने भी बस्ती है, हमारे जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, शोएब लाइब्रेरी है और लालाजार की जितनी रोड है वो पूरी इफेक्ट हो गई थी। लेफ्ट में आजमपुरा C क्लास है, B क्लास है, वो पूरा अफेक्टेड हो गया था। उसके बावजूद आप नजर नहीं आए। आप बोलते मैं गुलिस्तान में यहाँ से कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आवाम का उतना ही दर्द था तो उस वक्त कहाँ थे आप? बताइए, एक फोटो, एक वीडियो निकालिए आपकी, क्या मदद किया आपने? कौन सी साफ सफाई करवाई? कौन से गरीब के घर में जाके उसके अंदर राशन डलाया? कौन सी दीवारगिरी जो आपने जहाँ ठहर के नुमाइंदे करके बताइए। सोशल मीडिया के हीरो है ना आप, सोशल मीडिया पे ही पूछ रहा हूँ, बताइए। आने वाले वक्त में अभी 3 दिन है यहाँ से इलेक्शन को, हमारे सवालों का जवाब देकर अपलोड करिए उन चीजों को कि आपने आकर इन बस्तियों में काम किया है, यहाँ पर इनकी मदद की है, यहाँ पर इनकी मदद की है, बताइए। आप पूछ रहे हैं हम आज इस राइट से। एक जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तारीख से बारिश हुई है उस तारीख से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे अर्जिल अजीज एमएलए फील्ड पे थे, मैं फील्ड पे था, तमाम इब्तदाई सदर व मुतमदीन हर कोई फील्ड पे था। घर को जाते थे, 4 से 5 घंटे की नींद होती थी, फिर एमएलए साहब का फोन आता था कि फलाना जगह पे मियाँ साफ सफाई करवाओ। बल्दिया को हमने नुमाइंदगी की कि जेसीबी चाहिए, टिप्पर चाहिए। बल्दिया से जो आना था वो आया, लेकिन बलाला साहब ने जाती तौर पे 4 जेसीबी 6 टिप्पर्स मंगा के रखे थे कि कहीं कोई इमरजेंसी है, दीवार गिरता है या कुछ भी ऐसा बोसीदा मकान होता है तो फौरी जाके हम उसे मुनज़्ज़म कर देते थे, उसको ग्राउंड लेवल कर देते थे, बाद में उठाकर उसको फेंके। हत्ता के चंचलगुड़े में एक दीवार सुबह के 6:30 साढ़े 7 के बीच में गिरी थी। उतनी सुबह भी एमएलए साहब को उन घर वालों ने कॉल कर बताया कि यहाँ पर यहीं पे मोहसिन पीर भाई के घर के सामने चंचलगुड़े में गिरी थी। 7:30 को एमएलए साहब का कॉल आता है कि अब्रार फौरी वहां पहुंचो, मैं आ रहा हूँ और जेसीबी को लाओ, वहां पे दीवार गिरी है, जाकर देखो। उतनी देर में एमएलए साहब खुद वहां पहुंचते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं होता। जो भी है दीवार गिरी थी, उसके बाद जेसीबी लगाकर वो पूरे घर को हमने वहां पर ग्राउंड लेवल कर दिया। इस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती आएगी। यहाँ के हमारे बस्तियों में जो आजमपुरा के जो बस्तियां हैं उसके अंदर जाइए कैनवेसिंग को आप
कैनवेसिंग को नहीं जा रहे आप। जाइए जाकर पूछिए अगर आपके उनके बीच में थे तो कि मुझे आपका वोट चाहिए, मैं आपके वक्त में भी आपके साथ रहना, आप आगे दीजिए बोल के। वो जाने की आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन तनकीद बराबर, तनकीद भी करे तो ऐसे करिए कि सामने वाला उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सके। ऐसी ना करिए कि आप करके चले गए, उसके बाद बात वहीं पे खत्म हो गई। तो मेरी आप तमाम को, आजमपुरे की बाशऊर अवाम को ये अपील है कि आने वाले वक्त के अंदर जो 1 दिसंबर के दिन पोलिंग होगी, उस पोलिंग के दिन अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। दिन ब दिन हमारा वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है। हमारी इज्जतदार माओ बहनों से मेरी अपील है कि आप अपने घर वालों को, पूरों को लेकर आप निकलीजिए, क्योंकि जेंट्स तो निकल जाते हैं, अपना एक वोट डालकर आ जाते हैं। हमारी माए बहनें, आपसे मेरी अपील है कि आप अगर निकलेंगी तो पूरा घर निकले। आप निकलीजिए, अपने अपने पोलिंग बूथ तक जाइए। हमारे जितने भी इब्तिदाई सदर व मुतमदीन मजलिस के जिम्मेदारान हैं, ये हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हर वोटर तक उसकी चिट पहुंचे। हर एक जना ग्राउंड के ऊपर है, जो भी एरिया में आपके जो भी एक्टिव है, जो भी हमारे इब्तिदाई सदर व मुतमदीन है, हम फील्ड पर है, एमएलए साहब है, आप हमसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी वोटर स्लिप हम तक नहीं पहुंची। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि वो स्लिप निकाल कर दें। जितना भी हमसे कोशिश होगा हम वहां पर आपको चिट देने लगाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वोटिंग, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इस बार बैलेट बॉक्स के ऊपर वोटिंग है, इस बार मशीन के ऊपर वोटिंग नहीं है। तो बैलेट बॉक्स की जो वोटिंग है उसमें इस तरीके का वहां पर आपको पेपर दिखेगा, इस तरीके का पेपर वहां पर आप लोगों को रहेगा। उसके ऊपर आपको पहले नंबर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान है पतंग। इसके बाजू जो बॉक्स रहता है उसके पास आपको एक स्टैंप लगाना है, ना पतंग के ऊपर ना नीचे, और एक स्टैंप आप एक ही बार लगाएं। अगर वो स्टैंप को आप अगर दोबारा लगाएंगे तो वो वोट आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये चीज के ऊपर आप खुद भी इसको जहन में रखें, और अपने जो भी बुजुर्ग अपने जाएंगे घर से या अपनी माँ बहनें जाएंगी उन्हें भी ये बताएं कि वो स्टैंप का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना है। अगर वो 2 बार कर देंगे तो भी आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। अगर उसके ऊपर अगर आप साइन करेंगे तब भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर कुछ थंब का अगर उसके ऊपर अगर आप लगाएंगे तब भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए कि वो जो हमें स्टैम्प करना है सिर्फ एक ही बार करना है और बीच में करना है, क्योंकि हमारा जो वोट है वो कीमती वोट है। एक बार हम जाकर अगर वहां पर पोलिंग बूथ पे गलती कर देंगे, उस गलती का खामियाजा खुदा ना खास्ता 5 साल तक हमें चुकाते रहना पड़ेगा। तो मेरी बाशऊर मलकपेट की आवाम से, आदमपुरी की आवाम से ये अपील है कि अपने घरों से निकले, 1 तारीख के दिन पोलिंग बूथ तक जाएं। पतंग आपका निशान है, पतंग के निशान को अपना वोट देकर कायद असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। शुक्रिया, खुदा।